नमस्कार साथियों, आज हम आपको गुला के एक ऐसे गांव में लेकर पहुंचे हैं जहां भारी मात्रा में या कहीं बहुत संख्या में नेट हाउस लगे हुए हैं। पिछले कुछ समय से इस गांव को नेट हाउस के लिए काफ़ी प्रसिद्धि मिली है और ये गांव के लोग भी अब इसमें काफ़ी रुचि दिखा रहे हैं। हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं इसी गांव के जिन्होंने सबसे पहले गांव में नेट हाउस की शुरुआत की और किस तरह से ये नेट हाउस का जो है, अगर बिजनेस भी कहें हम इसको तो बुरा नहीं होगा। किसान हालांकि खेतीबाड़ी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन अब अगर नेट हाउस की तरफ वो जब से बढ़े हैं तो वो एक बिजनेस भी हम उसको कह सकते हैं। तो आज हमारे साथ गांव डंडौता के तहसील गुला जिला कैथल के रहने वाले विजय जी हैं। ये अपना परिचय के साथ साथ आपको बताएंगे कि किस तरह से इन्होंने नेट हाउस, कहाँ से मोटिवेशन मिला और किस तरह से इन्होंने नेट हाउस की शुरुआत की। विजय जी हमारे साथ हैं। नमस्कार, मेरा नाम विजय शर्मा, गांव डंडौता से हूँ और मेरा गुला ब्लॉक है डिस्ट्रिक्ट कैथल में। और मैंने 2015-16 से अपने खेत में नेट हाउस की खेती की थी, जिसकी शुरुआत उससे पहले हम ड्रिप पे बाहर ओपन में खेती कर रहे थे। और इसमें मतलब परंपरागत खेती से ज़्यादा मुनाफा है और इस पे हम अच्छा मतलब 5 से 6 लाख रुपए की आमदन पर ईयर ले सकते हैं। विजय जी, जैसे मतलब कहाँ से ये मोटिवेशन मिला आपको? कहाँ से पता लगा कि नेट हाउस के जरिए भी कोई खेती की जा सकती है और आपने फिर अपनाया? क्या कहीं विजिट किया इसको लगाने से पहले या सीधा अपने खेत में लगा के फिर एक्सपेरिमेंट किया? मैं जब भी डिपार्टमेंट हमें एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट किसान मेलों में ले जाता था, वहाँ पर कुछ सीखने को मिला। वहाँ से पता चला कि नेट हाउस में ऐसे खेती होती है और उसके बाद हमने गरोंडा में विजिट किया और उसके बाद हमने अपना उचानी में जो हॉर्टिकल्चर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वहाँ से हमने ट्रेनिंग ली और उसके बाद हमने फिर अपने खेत में शुरुआत की। देखिए, आपको बताते हैं कि विजय जी की, जैसे बताया विजय जी ने कि इनसे पहले कैथल के 2 ही ऐसे गांव हैं पूरे ज़िले में जहां नेट हाउस की संख्या डंडौता से ज़्यादा है। एक गांव क्योड़क है और एक दुब्बल है, जो कि जनसंख्या के हिसाब से देखे जाए तो काफ़ी बड़े गांव हैं, या ज़मीन के हिसाब से अगर देखा जाए तो गांव डंडौता उस हिसाब से बहुत छोटा है। लेकिन लोग अभी भी यहाँ, विजय जी ने बताया कि जैसे लिस्ट बहुत लंबी है लगवाने वालों की, लेकिन डिपार्टमेंट के टारगेट्स जो हैं वो कम कर दिए गए हैं और अब जैसे जैसे लिस्ट लंबी होती जा रही है तो लोगों को इसकी तरफ रुझान भी ज़्यादा दिख रहा है कि लगवाने को तैयार है। विजय जी, एक दो जैसे लोगों के मन में सवाल आता है कि वो अगर कोई लगवाना चाहता है, देख के जैसे सब्सिडी पे आसानी से नहीं मिल पा रहा है, तो क्या कोई दूसरा तरीका भी है कि किसान अपने खेत में लगाए और मुनाफा कमाए? और क्या अगर जैसे इनकी धीरे धीरे संख्या बढ़ती है तो क्या मुनाफा इसी तरह से बढ़ता रहेगा या कम होने की संभावना है उसकी भी? सर, ऐसा है जो मतलब किसान भाई अभी वेटिंग में हैं और डिपार्टमेंट पे इतना बजट नहीं है, वो अपने खेत में लो कॉस्ट स्ट्रक्चर लगा सकता है, जैसे केबल परलिन नेट हाउस बोलते हैं। उसकी कॉस्ट कम रहेगी और वो अपने खर्चे पर लगा सकता है और ऐसे ही मुनाफा ले सकता है। और रही बात कि आप कह रहे हो जैसे कि यहाँ मुनाफा घटेगा, लेकिन घटने का तो कोई वो है नहीं है कि व्यापारी बहुत आ रहे हैं अभी लेने के लिए और इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। जो अंदर प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन है जो उसमें प्रोड्यूस होता है, जैसे शिमला मिर्च है और खीरा है, टमाटर है, और इसकी क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त रहती है। गुला क्षेत्र के जैसे दूसरे गांव हैं, वहाँ पे लोगों में बहुत मिथ्या है इस बात को लेके कि यहाँ सब्जी की खेती नहीं हो सकती या फिर महंगी होती है, बर्बाद हो जाती हैं, खर्चा ज़्यादा आता है। तो क्या मतलब दूसरे किसानों के लिए क्या एक ऐसी सलाह है कि वो लोग भी इसको अडॉप्ट कर सकें और वो लोग भी अच्छा, जैसे आप बता रहे हो 5-6 लाख रुपए आप जो आसानी से मुनाफा कमा लेते हो, जबकि परंपरागत खेती में वही 40-30 हज़ार रुपये किसान जो है गेहूँ और उसमें लगा के कमाता है। तो ऐसा क्या है कि ये खेती अपनाए लोग और गुला क्षेत्र के लोग उसको क्यों अपना सकते हैं? सर, वो लोग वैसे ही इस चीज़ को वो कर रहे हैं, लेकिन अभी आप देखो हमारे आसपास के गांव हैं, बदसूई है, हरिगढ़ किंगन है, बलबेड़ा है, बागल है, वहाँ पर नेट हाउस की संख्या बढ़ रही है। अब वो यहाँ से सीख के गए हैं और उन्होंने फिर लगाया है और मुनाफा कमा रहे हैं। वहाँ भी अभी लिस्ट बहुत लंबी है और ऐसा नहीं है कि वहाँ नहीं हो सकती, ये कहीं भी हो सकती है खेती और अच्छे से कर भी रहे हैं किसान। और ओपन में वेजिटेबल जैसे बिना नेट हाउस के भी आप पहले से ही जैसे सब्जियों की खेती करते रहे हो? जी तो सर, वो कितना मतलब जो किसान अभी अफोर्ड नहीं कर सकते नेट हाउस को या नहीं लगा सकते, क्या वो खुले में सब्जियों की खेती करके शुरुआत कर सकते हैं कुछ?
जो किसान अभी नेट हाउस नहीं लगवा सकते या जिनका नंबर नहीं आ रहा है, वो ओपन में वेजिटेबल कर सकते हैं। जैसे अपने ओपन खेत में ड्रिप लगवाएं और ड्रिप के साथ साथ स्टैकिंग मल्चिंग पे अपना खेती करें, उसमें भी ज़्यादा मुनाफा है और उसमें भी वो एक तरह से प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन ही है वो भी। बाजार किस तरह से मिलता है? जैसे सब्जियों के लिए आमतौर पे ये लोगों में ये धारणा भी है कि उनके लिए बेचने के लिए जो है किसानों को उतने वाजिब रेट नहीं मिलते हैं, तो वो रेट वाला किस तरह से आप उसको मैनेज करते हो? रेट तो सर बाज़ार का कम ज़्यादा होता रहता है, लेकिन फिर भी हमारे जैसे हमारा पटियाला के नज़दीक है, हम चंडीगढ़ भी ज़्यादा दूर नहीं है, तो हमारा वेजिटेबल ज़्यादा चंडीगढ़ और पटियाला में जाता है, तो हमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आती रेट की। यानी गुला के लोगों के लिए अगर देखा जाए तो हाँ। ये जो चीज़ समस्या है वो वरदान भी साबित हो सकती है उनके लिए कि बॉर्डर के गांव है, बॉर्डर के गांव में और पंजाब में ज़्यादा डिमांड है। ज़्यादा डिमांड है। तो ऐसे ही विजय जी ने एक शुरुआत की थी, जब 1-2 एकड़ से शुरुआत की थी, आज 2 एकड़ में नेट हाउस यूज़ करते हैं और 5 एकड़ में ये पूरी तरह से सब्जियों की खेती जो है वो कर रहे हैं और अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। तो एक विजय जी से ये भी है कि दूसरे लोगों के लिए क्या वो संदेश है कि क्या सलाह वो देना चाहते हैं कि किस तरह से वो लोग, अगर कोई किसी को देखना है कि नेट हाउस किस तरह से काम करता है या ड्रिप इरिगेशन सूक्ष्म सिंचाई जिसको हम क्या देते हैं टपका विधि, उसको लेके भी लोगों में बहुत मिथ है, मतलब लोग उसको अडॉप्ट करने को तैयार नहीं है। तो उस तरह से मतलब परंपरागत जो सिंचाई की हमारी पैटर्न है और ड्रिप से जो है वो क्यों यूज़ करें किसान सब्जी की खेती में? मेरा सभी किसान भाइयों से यही अनुरोध रहेगा कि वो थोड़ा बहुत अपने खेत में 1-2 किले में ड्रिप इरिगेशन लगवाएं। और ऐसा कुछ नहीं है कि इससे खेती नहीं होगी, इससे ज़्यादा बढ़िया खेती भी होगी और हमारा पानी भी बचेगा और इससे पैदावार भी बढ़ेगी। और जिन अभी लगा सकते हैं तो लगा, गवर्नमेंट सब्सिडी भी अच्छी दे रही है, तो मेरा तो यही कहना है कि 1-2 किले में लगवाएं और अपने शुरुआत करके देखें, उनके लिए अच्छा ही रहेगा। एक जैसे पानी की बचत का आपने जिक्र किया, मतलब हो क्या रहा है कि पिछले गुला एरिया खासकर डार्क जोन में है और अटल भूजल योजना के तहत भी यहाँ कुछ मतलब काम करवाए जा रहे हैं ऐसे, और लोगों को जागरूक करने का भी काम किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग इन चीज़ों की तरफ उतना रुचि नहीं दिखा रहे हैं। तो आप जैसे पानी का लेवल नीचे जा रहा है तेज़ी से, तो उसको लेके भी अगर पानी की कितनी की बचत होती है और लोग इसको अपना के ऐसा क्या कर सकते हैं कि उनके आने वाली पीढ़ियों को भी वो पानी मिल पाए, विरासत के रूप में हम आने वाली पीढ़ियों को भी पानी दे पाएँ? मेरा यही मानना है कि देखो, इसमें 60 से 70% तक पानी की बचत हो जाती है, सिर्फ 30 से 40% पानी ही हमारा यूज होता है ड्रिप इरिगेशन से, और पानी की भी भारी बचत है। और अभी तो मतलब करने का टाइम में देखो, पानी बचेगा तभी तो कल बचेगा, नहीं तो आने वाले टाइम में पानी की भारी किल्लत होगी और ज़्यादा हमें दिक्कत आएगी अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए। एक लास्ट क्वेश्चन है कि नेट हाउस के लिए ऐसी नेट हाउस में ऐसी कौन कौन सी फसलें हैं जो हम उगा सकते हैं और कौन सी सीजन में क्या फसल ले सकते हैं? सर नेट हाउस में हम मेनली अभी इसमें जो सेल्फ पोलिनेट क्रॉप हैं वही होती हैं, जैसे अभी खीरा है और दूसरा अभी कैप्सिकम है, कलर कैप्सिकम, और टमाटर की हम खेती इसमें कर सकते हैं। कलर कैप्सिकम का बाज़ार में अच्छा रेट मिल जाता है और अभी कर भी रहे हैं किसान बदल बदल के। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी आपका, आपने बहुत अपना कीमती समय दिया। और सभी किसान साथियों से भी हम अपील करना चाहेंगे कि विजय जी की तरह अपने एक सफ़र की शुरुआत करें और उसके बाद देखें परिणाम। कई बार हम जब कोई भी बिजनेस व्यवसाय भी करते हैं तो ज़रूरी नहीं होता कि हम वो 100% सफल होगा, लेकिन अगर प्रयास ना करें तो ये बहुत कम संभावनाएं होंगी कि हमें सफलता मिलेगी। तो प्रयास करेंगे तभी हमें सफल होने की जो है वो संभावनाएं भी हमारी ज़्यादा होंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी आपका।